इसका मुख्यालय जिनेवा, न्यूयॉर्क यूनिसेफ, यूनेस्को का पेरिस, आईएमएफ का वॉशिंगटन, आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी। याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 गेट की जगह, 1 जनवरी 1995 गेट की जगह इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा वॉल्यूम के अनुसार गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा वॉल्यूम के अनुसार गंगा की सहायक नदी। सरयू को घाघरा भी कहते हैं, सरयू को घाघरा भी कहा जाता है, सरयू को घाघरा भी कहा जाता है। अयोध्या के पास कौन सी मानव पूंजी नहीं है? इनमें से कौन सा उत्पादन का ह्यूमन फैक्टर नहीं है? कौन सी ह्यूमन कैपिटल नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग। भूमि साथी ये फिजिकल कैपिटल है, ये नेचुरल कैपिटल है। 486 का डी जमीन। चरमकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन, छत्तीसगढ़ में सतनामी आंदोलन, इन्हीं के नाम पर 53वां टाइगर रिजर्व। सतनामी से समझ जाइएगा, क्वेश्चन है, लेकिन मिशन वर्दी में छत्तीसगढ़ में कवर है ये चीज। सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास जी, गुरु घासीदास जी के द्वारा मध्य भारत में सतनामी आंदोलन शुरू किया गया था। 487 का डी। 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने चोटिल जबड़े पर पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग, 14 ओवर तक बॉलिंग। भाई मिशन वर्दी 6 साढ़े 6 घंटे से तो कम काम चलेगा नहीं बच्चा, फीलिंग नहीं आएगी। अनिल कुंबले, याद रखिएगा अनिल कुंबले जी बेंगलोर से, ये चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की थी 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। गजपति साम्राज्य की स्थापना, आगे नहीं आगे, जो उड़ीसा या छोटे छोटे जो राज्य हैं जैसे गजपति किंगडम, इन सब से भी आप देख रहे हो क्वेश्चन आ जा रहे हैं। जैसे गजपति जो डायनेस्टी थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? सूर्यवंश के द्वारा। याद रखिएगा उड़ीसा आंध्रा 1434 से 1541, 1434-35 से 1541 उड़ीसा में गजपति साम्राज्य। उड़ीसा में गजपति, राजधानी इनकी कटक थी, राजधानी थी कटक। कपिलेंद्र पहले राजा, अंतिम थे ककरुआ देव, अंतिम थे ककरुआ देव। 489 का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। कौन सा राज्य राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला हर घर राज्य बना? देश का पहला हर घर राज्य, देश का पहला हर घर राज्य गोवा। देश का पहला प्रत्येक घर को नल से जल। 490 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर डेज आर्ट्स एट डेज लेटरेस, सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय अभिनेता। यह फ्रांस का अवार्ड है। यह कौन से अभिनेता इससे सम्मानित होने वाले? भारत के प्रथम अभिनेता थे। इससे सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम अभिनेता कौन थे? इससे सम्मानित होने वाले भारत के प्रथम अभिनेता कौन थे? भारत के प्रथम अभिनेता कौन थे? कोशिश कीजिए। शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर डैश आर्ट्स, शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर डैश आर्ट्स, आर्ट्स एंड लेटर्स करके, आर्ट्स एंड लेटर्स करके। इसमें कमांडर होते हैं, ऑफिसर होते हैं,
शेवेलियर होते हैं। प्रथम अभिनेता, भारत का प्रथम अभिनेता। भारत का प्रथम अभिनेता पूछा है। भाई तो बहुत वो है, किसको किसको ढूंढते रहेंगे, इसमें तो बहुत सारे हैं मुझे सोच रहे। इसका मुझे एक्चुअल में याद नहीं है, चलो मैं देखता हूं, एक सेकंड दो मुझे। फर्स्ट इंडियन, मैं कमांडर शेविलियर है ना ये सब, ये सेविलियर है। शेविलियर, मैं लिखे ना दे रहा। शिवाजी गणेशन, शिवाजी गणेशन इसका सही उत्तर है। ए आपका शिवाजी गणेशन इसका सही उत्तर है। 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 क्लियर है? शिवाजी गणेशन इसका सही उत्तर है। शिवाजी गणेशन इसका सही उत्तर है। ये ध्यान देने वाली बात है, हम सब में कंफ्यूज हो गए ना। तमिल अभिनेता 491 का ए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक, ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से केसरी, मराठा और केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक जी के थे। मराठा और केसरी 16 महाजनपदों में से कौन सा एक नहीं था? 16 महाजनपदों में से कौन सा एक नहीं था? 16 महाजनपदों में से कौन सा एक नहीं था? याद रखिएगा, कामरूप असम का नया नाम, असम का पुराना नाम, यह 16 महाजनपद में नहीं आता था। कामरूप असम यह 16 महाजनपद में नहीं आता था। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले, इन्होंने शोले फिल्म की कथा लिखी है, जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जावेद अख्तर। माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? 6,888 मीटर, 6,888 मीटर माउंट सिनिओल्चू, ये सिक्किम में स्थित है। क्योंकि देखिए, नागालैंड की तो सबसे ऊंची माउंट सारामती, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी हमने ये कोई माउंट सिनोल्चू इत्यादि नहीं पढ़ा है। याद रखिएगा, सबसे सुंदर बर्फ पर्वत कहा जाता है सिक्किम का सिनिओल्चू, 495 का सी। फारसी, अरबी और तुर्की के साथ साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी का प्रख्यात विद्वान था। अर्थात 6 भाषाओं को इनमें से कौन जानता था? 6 भाषाओं को इनमें से कौन जानता था? 6 भाषाओं को इनमें से कौन जानता था? अब फारसी, अरबी, तुर्की के साथ साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी, ये 6 भाषाओं के जानकार थे। ये 6 भाषाओं के जानकार थे। बिल्कुल सही। हिंदी, पर्शियन दोनों जानते थे अच्छे से।
कुछ है ना ऐसे क्वेश्चन है जो नए आ जाते हैं जिनमें थोड़ा सा इशू आता है, बाकी तो ऐसा होता है ना, बाकी में तो इशू नहीं आता। अब्दुल रहीम खान खाना कीजिए, अब्दुल रहीम खान खाना, क्योंकि इसको ही संस्कृत आती थी। इसने कुछ पुस्तकें जिनका संस्कृत में भी इसने लिखा है, इसने संस्कृत में भी लिखा है। इसने बाबरनामा को पर्शियन से फारसी में किया, तो इसको तुर्की भी आती थी। फारसी तो आती होगी जब तुर्की से फारसी में किया, संस्कृत भी इसको आती थी। याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना, ये आपका उत्तर है 496 का डी। किस किसने दिया था? 496 का डी। कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी, इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी, अंतनानारिवो इसकी राजधानी, अराइरे इसकी मुद्रा है, अराइरे इसकी मुद्रा है। तो मेडागास्कर ये 2023 के इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा, इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स की मेजबानी। वॉकिंग विद कॉमरेड्स ये किसकी पुस्तक है? ये भारत की पहली, ये भारत की पहली जिन्हें बुकर प्राइज मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इनकी अन्य पुस्तकें वॉकिंग विद कॉमरेड्स, एक और पुस्तक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अरुंधति रॉय। वॉकिंग विद कॉमरेड्स ये अरुंधति रॉय की पुस्तक है। किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, उसे भी 2006 में किरण देसाई को भी बुकर प्राइज मिल चुका है। 498 का सी आपका बिल्कुल सही है। भारत में एशियाई शेर ये गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के किस अनुसूची के तहत इन्हें संरक्षण प्राप्त है? इन्हें संरक्षण प्राप्त है। विशाल प्रसाद बावली पूछ रह जाओगे तुम बावली पूछा और पूछ रह जाओगे। सिंह बेटा जब तुम्हारा नंबर आएगा ड्यूटी तब कराऊंगा यूपीपी में, अभी ये दिल्ली पुलिस पर लगे हुए ना। ये जो पहली अनुसूची होती है इसी में टाइगर, हाथी, शेर जितने भी बहुत महत्वपूर्ण जानवर हैं जिनकी जनसंख्या कम है, ये हाईएस्ट उच्च स्तर का संरक्षण। अगर इस अनुसूची के जानवरों का शिकार किया तो सरकार शिकार कर देगी। 499 का डी। प्रथम अनुसूची, इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग नहीं है? इनमें से कौन सा वायरस से होने वाला रोग नहीं है? याद रखिएगा प्लेग, प्लेग जीवाणु से होता है। प्लेग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता। एड्स, रोजियोला, इबोला ये सब वायरस से होते हैं, प्लेग जीवाणु से होता है। अरे